रे भागी जइयो लला मेरे अंगना से भागी जइयो। भागी जइयो लला मेरे अंगना से जी भागी जइयो। जवाब दिया है बेटा रोहितास, ऐसा करो यहाँ से तुम निकल जाओ। क्यों? अगर तुम यहीं पे रहे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का ये पहले से ही वायदा था। जवाब दिया है माँ कोई बात नहीं। रोहितास को मैया तारा ने घर से बाहर निकाल दिया। रोहितास घर से बाहर भाग आए और भागते भागते एक जंगल में आए। जाकर के देखा अजीग्रत के यहाँ पे पहुंचे महाराज रोहितास। तो अजीग्रत के 101 लड़का थी। सबसे छोटे लड़का का नाम था सुन्ना शेष। रोहितास अजीग्रत के पास में पहुंचे। जवाब दिया है महाराज आपके तो 101 बालक हैं, ऐसा करो एक बालक अपना हमें दे दो और बदले में हम तुम्हें 101 गाय दिलवा देंगे। जवाब दिया है कोई बात नहीं। अजीग्रत ने लोभ के कारण सबसे छोटे बेटा सुन्ना शेष को साथ में भेज दिया। रोहितास साथ में लेकर के आए हैं और अपने पिताजी के पास में आए। जवाब दिया पिताजी वरुण देव ने हमें देखा तो नहीं। बोले तुम्हें नहीं देखा है। जवाब दिया इस बालक को यज्ञ में चढ़ा दो और हम बच जाएंगे। जवाब दिया ठीक है। उस यज्ञ को करने के लिए विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी आए, उन्होंने देखा कि इसी यज्ञ में मेरा भांजा चढ़ेगा, क्योंकि अजीग्रत जो थे विश्वामित्र के सगे बहनोई थे। जवाब दिया ये हमारा भांजा यज्ञ में चढ़ेगा, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से वरुण देव को भी मना लिया और यज्ञ भी करवा दिया। इस तरीके से अपने भांजे को भी बचा लिया। महाराज पहले हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत बड़े झूठे राजा थे। क्या? वरुण देव से बात बात पे झूठ बोलते रहे और इनके पिताजी वो तो पापी थे। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में एक आध नहीं 3 पाप किए। और हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया आज से हम कोशिश तो ये करेंगे हमारे दरवाजे पे जो भी आ जाए खाली हाथ नहीं जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र उस दिन से इतने बड़े दानवीर राजा बने। महाराज हरिश्चंद्र को लोग बदनाम करने लगे। क्यों? जिनका नाम होता है वही तो बदनाम होता है।
महाराज हरिश्चंद्र का जब नाम हुआ तो लोग बदनाम करने लगे। एक बार एक जगह पे सभा लगी हुई थी, वहां पे सब लोग अपने अपने शिष्यों की बड़ाई कर रहे थे। सब लोग अपने अपने शिष्यों की बड़ाई, वहीं पे विश्वामित्र जी भी बैठे रहे। अब वशिष्ठ जी समझा करके बोले, देखो आज के संसार में और इस जमाने में अगर कोई धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहा है या फिर कोई दानवीर है या दान कोई ज्यादा करता है तो वो है मेरा शिष्य हरिश्चंद्र। अब विश्वामित्र को ये बात पता थी। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ही यज्ञ कराने गए। बोले, जवाब दिया, देखो ज्यादा मत बड़ाई मारो, तुम्हारे शिष्य की औकात केवल हमें पता है, इसीलिए सुनो। अब थोड़ी रान देव बड़ाई, थोड़ी रान देव, थोड़ी रान देव बड़ाई, थोड़ी रान देव। जवाब दिया है। बोले, विश्वामित्र ने समझा करके तुम अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हो ना ज्यादा, उसकी औकात तो केवल हमें पता है। जवाब दिया है, ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हारा शिष्य दानवीर राजा है ज्यादा बड़ा। क्या? हम तो उससे परिचित हैं और अब हम लेंगे उसकी परीक्षा, और उसकी परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में हम चाहे कुछ भी करें, तुम्हें आगे नहीं आना है। बोले, ठीक है, नहीं आगे आएंगी। अब विश्वामित्र जी जो राय सो मन में विचार कर रहे, कैसे परीक्षा लें कैसे ना लें। एकदम से मन में विचार आया, अब परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। विश्वामित्र जी चले। कैसे चले? अरे बाबा सुकर रूप बनायो, और फिर बगिया में घुसियायो। बाबा सुकर रूप बनायो और फिर बगिया में घुसियायो। जाने ते समय सब फैलायो और माली का मार
बनाया। सूकर का रूप बनाने के बाद में चले हैं विश्वामित्र और फुल बगिया में घुसे। जैसे ही बगिया में घुसे जो पेड़ और वृक्ष वहां पे थे उन्हें उखाड़ने लगे। यहाँ तक हुआ कई मालियों को घायल कर दिया। एक माली जो था उसकी जंगा को फाड़ दिया। तो वो माली दौड़ करके पहुंचा, बोले महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले महाराज में पहुंचे, बगीचे में हमने देखा एक सूकर आ गया महाराज, और उस सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ के रख दिया है। ऐसा ही नहीं, कई मालियों को जख्मी कर दिया महाराज, हमारी जंगा को फाड़ दिया है। और आप ऐसा करो, अभी हमारे साथ में चलो, उस सूकर का मारो चल के। जवाब दिया है मंत्री, परेशान मत हो। क्यों? संध्या का समय है और शाम के समय पे यदि तुम्हारे दरवाजे पे कोई दुश्मन भी आ जाए, एक घड़ी उसको भी स्थान देना चाहिए। जवाब दिया मंत्री, अभी आप घर के लिए जाओ। क्यों? अरे है संध्या को समय, दुखी मती दीजे कालूपा। है संध्या को समय, दुखी मती दीजे कालूपा। दुश्मन आवे द्वार बैठका, दीजे पाऊका। भैया अरे सवेरे हम ही आवेंगे, और तब तेरे में संग चल कर सूकर मारेंगे। माली अरे चले हम लला सुबह सवेरे सूकर मारेंगे। भैया जवाब दिया है, संध्या के समय पे चाहे एक घड़ी दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए, उसको भी बैठका देना चाहिए। ऐसा करो लला, ऐसा करो, अभी तुम वापस चले जाओ, सुबह चलेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जवाब दिया मंत्री, आहा मंत्री बोलिए हजूर, खाइए खजूर। अब बैठिए तख्त पर, अब पा दिए बखत पर। बैल बोली महाराज। मंत्री बोलिए जी। दीवान हुआ तो दीवाना, जी जी। और खाता पीता सो जाता है। जी जी। जब सेवा का मौका आता है, जी जी। तब घर में गुर्राटे लगाता है। जी जी। कहाँ रहा शाम का तू? जी जी। ये जी जी क्या कर रहा है? जी जी। मंत्री जी जी। शाम का माली आया था। जी जी। अब वो माली जवाब दे रहा था, हमारे फूल बगिया में एक सूकर आया है और उस सूकर ने सबको तहस नहस कर डाला है। यहाँ तक माली की जंगा को भी फाड़ दिया है। और ऐसा करो, सेना सजाओ, उस सूकर को मारना है। महाराज हाँ, सूकर के लिए सेना और क्या? महाराज ऐसो है, हाँ, हमने सुनी है सूकर बहुत खतरनाक है। वो जाके नजदीक निकल जा तो वह फात दे तो है। हाँ, तभी तो कह रहे हैं। तो महाराज और क्या? ऐसो है, कैसो है? हमें छोड़ के मनवाता ले जाओ। क्यों? देखो महाराज, हाँ, हमारे देखो पैसों ने कप कपा रोग जो है गो है, और मोए बहुत डर लगा तो मन से। देखो मंत्री, ओ कोई दूसरी बात चलेगी नहीं। सब लोगों को बुलाओ, जितने लोग हैं, और कोई है सबको बुलाओ। महाराज हाँ,
हमारे मन के नाम में पेट में गटिया गाट पर रखा बाद और लगते हैं। सबको बुला, सबके साथ में चलो। महाराज हाँ सब मोए मत ले जाओ। क्यों? मोए जा से मत ले जाओ, मैं अपनी धर्म पतेली की धर्म पतेला के ले। तो चाचारी कौन होते हैं? अरे दैया हमारे पेट में तो सिर दर्द होने बहाना कुछ भी नहीं चलेगा। और लोग हैं कहाँ पे हैं, सबको बुलाओ। महाराज हाँ लोग तो बहुत पीछे बैठे हैं। सबको बुलाओ, सब लोग चलेंगे साथ में। जवाब दिया, छोटे मंत्री को बुलाओ। ए, क्या कर रहे हो? ए संतरी कहिए महाराज। तुम दिन भर तो ऐसे ही पड़े पड़े खाते रहते हो, पीते रहते हो और जब सेवा का मौका आ जाता तब बहाने बनाते फिर रहे हो। सबरी सेना सजाओ, जो भी हथियार भाला है सब निकालो। अरे रुकी जा। क्यों? सेना भाला क्या जरूरत है? क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम है जब हम ड्यूटी पे होते तो सारी सेना की छुट्टी कर देते हैं हम। हाँ चलो तो कोई बात ना, तुम सेना की छुट्टी कर दिए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो बात क्या है? बात ये है, साथ में चलो सूकर को मारेंगे चल के। साथ में हम चले? हाँ महाराज आपने कई दी बात कर दी। क्यों? एक सूकर के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और क्या? अरे कम 10-20-50 होते तो चलते हुए ये तुमने एक सूकर के पीछे। महाराज हम बेइज्जती नहीं कराते फिर, हम नहीं जाएंगे। उस फुल बगिया में कितने माली लगे हुए थे तुम्हें कुछ ज्ञात है? और सब मालियों को घायल कर दिया है। तो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए अपने राज्य में कितने सैनिक है, सबकी छुट्टी हमने कर दी, अकेले दम लगाए हैं। देखो हम कुछ नहीं जानते, बस सबको बुला, सबके साथ में चले। और एक बात ध्यान रखना, जिसके पास से सूकर निकल गया समझो वो बिल्कुल तो मंत्री जिंदगी से गया। किसी के पास से सूकर निकलना नहीं चाहिए। महाराज हाँ अब ऐसी बातें तो मैं तो तैयार में चल रहे हूँ। हाँ अब लेकिन मेरे पास तो सूकर ना निकले हो। तुम्हारे पास ना निकले, मेरे पास से जा से ना निकले को, मेरे पास से गन्नेट। देखो कुछ भी लेकर के जाओ, जा लेकिन सुनो तो। हाँ जा गन्ने में मानो 45 पत्ते हैं, ये 36 पत्ते हैं। ज्यादा कांत नहीं करी पत्ते। और ये है मेरी मालूम क्या है? हाँ टट्टी कार्बन होते, टट्टी कार्बन होते हैं। अब तुम जानो ये बे है जा में 36 पत्ते 72 मत ढेर हो चलो जा दो। चलो सब लोगों को बुला। अब साथ में एक और है मेरे पास। क्या? ये मशीन ऐसी है, यहाँ में गोला